आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको रायपुर की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बिना दस्तावेज वालों की खैर नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर होंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए। सभी जिलों के लिए पीएचक्यू ने जारी किया आदेश। कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति, राज्य शासन की कड़ी कार्रवाई। नगर पालिका के सीएमओ तत्काल प्रभाव से निलंबित। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन ट्रक, मुख्यमंत्री साय ने दिखाई हरी झंडी। हस्ताक्षर कर ट्रक चालक को चाबी सौंपी। राजभवन में सर्वधर्म सभा, राज्यपाल बोले समाज में संयम, शांति और सद्भावना बनाए रखें। सीएम ने कहा हमारी एकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत। रायपुर में सेवा देंगे आईएलएस हॉस्पिटल्स, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है 205 बेड्स का अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू की ओर से सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों एसपी को औपचारिक पत्र जारी किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स का प्रमुख उद्देश्य राज्य में अवैध रूप से रह रहे अनाधिकृत व्यक्तियों को चिन्हित करना और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें राज्य से बाहर करना है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि हर जिले से संबंधित एजेंसियों के सहयोग से नियमित रूप से निगरानी अभियान चलाया जाए। बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवास, कामकाज या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने की संभावनाओं की भी गहन जांच की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा नगर पालिका कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान अपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड संधारण कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति पाए जाने के बाद राज्य शासन से कुम्हारी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री साव के औचक निरीक्षण के बाद नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएमओ नेतराम चंद्रकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के 9 मई को कुम्हारी नगर पालिका कार्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी और निष्ठा ऐप में उपस्थिति नहीं पाई गई। नगर पालिका लेखा के निरीक्षक में कैश बुक पंजी और लेखा पंजी अपूर्ण पाया गया। निकाय में पेयजल संकट की स्थिति, अमृत मिशन और अटल परिसर के निर्माण की प्रगति अत्यंत धीमी पाई गई। निकाय में राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य निर्माण कार्यों के साथ ही सुशासन तिहार में आवेदनों के निराकरण की प्रगति भी अत्यंत धीमी पाई गई। उप मुख्यमंत्री साव द्वारा औचक निरीक्षण और कार्यों की समीक्षा में सीएमओ नेतराम चंद्राकर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान उनकी भाषा शैली भी अशोभनीय थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास परिसर से देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि साय ने अपना और इस अभिनव पहल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा उत्पादन कंपनी लिमिटेड और अदानी नेचुरल रिसोर्सेज को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ और देश को हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने वाला क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और इनमें से आज एक नया आयाम जुड़ा है। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन लॉजिस्टिक ट्रक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान है और उन्होंने वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे पाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है।
गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत लोगों की समस्या जानने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों में खुद पहुंच रही है। उन्होंने भैयाथान ब्लॉक के नवापारा, शिव प्रसाद नगर, सोनपुर, भवराही में पेड़ की छांव के नीचे चौपाल लगाकर आमजनों की समस्या सुनी। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाते दिखाई दी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने साफ तौर पर कहा कि कार्यक्रम में अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांव चलो बस्ती चलो अभियान में विकास खंड स्तर के सभी अधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश लक्ष्मी राजवाड़े ने दी थी। इसके बावजूद क्रीड़ा और पीएचई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े नाराज दिखी और दोनों अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने साफ तौर पर जिले के अधिकारियों से कहा कि गांव चलो बस्ती चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के समस्याओं का निदान करना है। ऐसे में अगर अधिकारी नदारद रहेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम ग्रामीणों की समस्या को दूर करने के लिए और उनकी समस्याएं दूर करना हमारा कर्तव्य है। वर्तमान में चल रहे तनावपूर्ण परिस्थिति में सभी धर्मों, समाजों और संप्रदायों के बीच शांति और एकजुटता के उद्देश्य से राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति केवल सीमाओं पर युद्ध की चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की एकजुटता, हमारी संस्कृति की सहिष्णुता और हमारे नागरिकों की जागरूकता की परीक्षा भी है। वहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। इस बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने एकता का संकल्प दोहराया है। इस घड़ी में हम सभी को यह दिखाना है कि हम एकजुट हैं और देश के सैनिकों के अदम्य साहस को हम प्रणाम करते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 25 वर्षों से अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित नाम बन चुका ILS हॉस्पिटल अब अपने 5वें मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी सेवाएं देने जा रहा है। यह नया और अत्याधुनिक हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका में स्थित है, जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ILS हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विश्वास का प्रतीक है और नैतिक, किफायती और आधुनिक इलाज की पहचान के लिए जाना जाता है। यह अस्पताल 205 बेड्स की क्षमता के साथ सुपर स्पेशलिस्ट और मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति और परिणाम आधारित कार्यशैली का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही, निष्क्रियता और खराब प्रदर्शन अब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महासमुंद जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्य MR सावंत को उनके पद से हटाकर कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग जगदलपुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ के पद पर कार्यरत प्राचार्य विजय कुमार लहरे को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद नियुक्त किया गया है। वहीं भूपेंद्र कुमार कौशिक को जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड का विकासखंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि यह निर्णय उस समीक्षा बैठक के बाद सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री साय ने महासमुंद जिले के बोर्ड परीक्षा में खराब परिणामों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। हाईकोर्ट बिलासपुर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में जारी आदेश को वापस ले लिया है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि पहले की तरह बरकरार रहेगी। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। पहले 12 मई से 6 जून तक समर वेकेशन निर्धारित था, जिसे 2 जून 28 जून तक कर दिया गया है। यह आदेश चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया था।
छत्तीसगढ़ में 13 मई को अंबिकापुर के केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की सौगात देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि पीएम आवास के आंकड़े पर छत्तीसगढ़ के पंचायत और विकास मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को खुली चर्चा की चुनौती दी है, जिसे कांग्रेस केवल राजनीति बता रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का वादा किया था, जिसके बाद 1.5 साल की हो रही भाजपा सरकार इन वादों को पूरा कर दी है। लगातार एक के बाद एक केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास को लेकर सौगात मिल रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पीएम आवास की मांग को लेकर मेरी पीठ पर डंडे पड़े थे। कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास पर जनता को केवल धोखा दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव कितने का बनाया था और मिला कितना, यह भी देखना चाहिए। कह देने और लिख देने से कुछ नहीं होता। राजधानी रायपुर के हाइपर क्लब को पुलिस ने देर रात छापा मारकर तत्काल बंद कर दिया है। शहर में पब और नाइट क्लब रात 11:30 बजे तक ही संचालित करने के नियम हैं, लेकिन हाइपर क्लब में रात 12 बजे के बाद भी गतिविधियां जारी थी, जिसके चलते पुलिस ने क्लब को बंद कराया। मामला तेलीबांधा क्षेत्र का है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने राजधानी रायपुर में अवैध रूप से संचालित क्लबों के खिलाफ दिए गए पुलिस को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात हाइपर क्लब पर सख्त कार्रवाई करते हुए तत्काल बंद करा दिया गया। बता दें कि हाइपर क्लब पहले भी विवादों में घिरा रहा है। इस क्लब को पूर्व में गोली चलाने की घटनाएं और नशीले पदार्थों के अवैध उपयोग जैसी गंभीर शिकायतें सामने आ चुकी है। हाँ, हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।